डॉक्टर श्वेता, अगर हम इस तरह से देखें आंकड़े, 30 से 36 करोड़ अगर हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर संजीव ने जिस तरफ इशारा किया, डॉक्टर नीलम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, 1% से लेकर 5%, तो क्या PICUs हमारे पास अभी इतने हैं कि जिन बच्चों को अगर जरूरत पड़ती है तो हम वहां उनका इलाज करवा सकें, या हमारी सरकार को और ज्यादा प्रोएक्टिव इसी समय से हो जाना चाहिए? डॉक्टर श्वेता। PICUs इतने नहीं हैं, हमें इसके लिए तुरंत ही सोचना होगा। ये बहुत आंकड़े बहुत, जैसे कि हमने जाना कि स्ट्रेन जो है B617 इट इज वेरी वेरी फैटल, और इसकी इन्फेक्टिविटी रेट भी बहुत ज्यादा है, and it started showing now infection in children this time also। मतलब इस बार भी बहुत ज्यादा इसने चिल्ड्रंस को अफेक्टेड किया, चिल्ड्रन को अफेक्टेड किया था। जितने भी फैमिलीज हमारे पास कॉल आती थी उनमें पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी, जिसमें कि 2 साल के बच्चे से लेकर के 6 महीने के बच्चे सबको इन्वॉल्व होते थे, सबको होता था। अदरवाइज इट वाज जस्ट फीवर, ये केवल फीवर ही होता था जो हम कंट्रोल कर ले जाते थे। लेकिन जो थर्ड वेव आएगी, ऑब्वियसली ये वायरस इवॉल्व कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली म्यूटेट किए जा रहा है, तो ये एक नए रूप में आएगा, जो कि हमारे जो बच्चे अभी तक जो इसे डील कर ले रहे थे, इनकी इम्यूनिटी जो इसको फाइट कर ले रही थी उसको नहीं कर पाएगी। तो हमें सचमुच बहुत सारे NICU PICU की जरूरत है, और इतने हमारे पास नहीं है। हमें बहुत तेजी से इन्हें बढ़ाने की जरूरत है, और बढ़ाना ही नहीं है, केवल इक्विपमेंट नहीं बढ़ाने हैं, केवल NICU PICU ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें इनमें लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। सबसे बेहतर उपाय क्या है कि अगर हम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला करके काम करें, क्योंकि यही हमारे पास फुल स्ट्रेंथ है, तो इसमें ही हमें ज्यादा से ज्यादा इफिकेसी को हम ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नीलम, आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर दीपक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और डॉक्टर बीजल भी हमारे साथ हैं, तो एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं मैम। डॉक्टर बीजल, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करें, और सरकारें किस तरह से तीसरी वेव में बच्चों को बचाना है उसके लिए तैयारी कर रही हैं, उसकी भी जानकारी आपके साथ शेयर करें और आपसे भी सुझाव आपके मांगे। लेकिन उससे पहले मैम ये डॉक्टर बीजल कि हम अभी से वो क्या तैयारी करें? सरकारों को जो करना है वो करेंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, लेकिन अभी से हम क्या तैयारी करें ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें इतने बड़े खतरे से, और जिस खतरे के लिए आप लोग पहले से हमें आगाह कर रहे हैं? डॉक्टर बीजल। यस, गुड इवनिंग सबको। आज ये सेकेंड वेव में भी हमने देखा था कि काफी सारे बच्चे अफेक्ट हुए थे, और एक ही एडवांटेज जैसे सबको मालूम है, और ये जरूरी भी है पेरेंट्स को डर से बचाने के लिए, कि ये सारे बच्चे इतने सीवियर सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, और बहुत ही कम प्रतिशत में उन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन या ICU लगता है। लेकिन जैसे कि सबको अभी मालूम है कि ये थर्ड वेव के हाई चांसेस है, और धीरे धीरे करके ऐसे लग रहा है कि, और एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बोले हैं कि बच्चों में भी होने के चांसेस है। तो हमारे पास वैसे वक्त है 2 या 3 महीने, बिकॉज बता रहे हैं कि 2-3 महीने के बाद ये हाई थर्ड वेव होने के चांसेस है। तो धीरे धीरे करके, जैसे महाराष्ट्र ने ऑलरेडी चालू किया है, जैसे आज दोपहर को ही महाराष्ट्र टास्क फोर्स, जो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ एक जूम मीटिंग हुई थी, जहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे महाराष्ट्र से, इंटीरियर से और इंडिया से काफी जुड़े हुए थे, और ये ग्रेजुअली उन लोगों को धीरे धीरे ये समझाया गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिटी में है, हम लोग ये कोविड अडल्ट में भी देख रहे थे, बच्चों में भी देख रहे, तो हमें थोड़े प्रोटोकॉल्स मालूम है। धीरे धीरे इन सबको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट मेडिसिन देना, राइट रिस्क फैक्टर्स बताना, कभी बच्चों को एडमिट करना है, कभी उनको घर पे रखना है, कैसे उनसे कनेक्शन करे, ये सब जानना और ये बताना इन सबको जरूरी है। और धीरे धीरे, जैसे हमारी भी अस्पताल है, हम लोग पीडियाट्रिक कोविड पहले से ही कर रहे थे, अडल्ट कोविड तो कब से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने ग्रेजुअली ऑलरेडी एक प्लान बनाना चालू कर दिया है। हमारे हॉस्पिटल में मीटिंग चालू हो गई है, जहां पे हमने डिसाइड किया है कि ये सब लोग होंगे जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करेंगे। हमारे प्रोटोकॉल्स अपडेट हो रहा है, हमारे ड्रग्स हम खरीद रहे हैं, जो जैसे सब बोल रहे हैं MISC में जो लगने वाली है दवाइयाँ, वो हम स्टॉकअप करने लगे हैं। हम एक पेरेंटल इंफॉर्मेशन की लीफलेट बनाने चालू की है, और धीरे धीरे जाके जैसे हमारे एरिया में हम इंफॉर्मेशन सबको, पेरेंट्स को देने की कोशिश कर रहे हैं।
ये ठीक है मैम। ग्रेजुअली हमारा एक टास्क फोर्स, हमारे मिनी टास्क फोर्स जैसे कि हॉस्पिटल में जी। बन जाएगा। ऐसे हिसाब से हर प्राइवेट हॉस्पिटल, हर बीएमसी, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने बेड्स बढ़ा रहे हैं, ये हमें सबको मालूम है। आईसीयू स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और सबको ट्रेनिंग चालू कर दी है। क्योंकि मैम, ये बच्चों का एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि इमोशंस बहुत हाई रहता है मम्मी और पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे को तो ज्यादा एक फीवर 103 हो गया तो सब लोग वहां पे टेंशन में आ जाता है। तो उनको मेडिकल हैंडल करना, उनके इमोशन, मम्मी के और पेरेंट्स के इमोशन को हैंडल करना, इसलिए ये एक हमें ग्रेजुअली एक टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। बच्चों का और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है कि उनके छोटे हाथ होते हैं, उनके हमें ब्लड टेस्ट करने हैं, उनके आईवी लाइन डालने हैं, तो इन लोगों के लिए हमें बहुत स्किल्ड डॉक्टर्स और नर्सेज लग रहा है। क्योंकि ठीक है मैम। अडल्ट के डॉक्टर्स जैसे कि रेसिडेंट डॉक्टर्स या नर्सेज वो बच्चों के आईवी लाइन और ब्लड कलेक्शन नहीं कर सकते। मैम, तो धीरे धीरे करके ये सबको, आई थिंक हर हॉस्पिटल को, ये नर्सिंग होम को धीरे धीरे करके अपना एजुकेशन स्टाफ का बढ़ाना बहुत जरूरी है।